मजदूरों के निकलने का आ गया समय। अधिकारी ने बताया कितने घंटे में होंगे बाहर। मजदूरों के मिशन के लिए अब अहम वक्त। धीरे धीरे मजदूरों तक पहुंच रहा पाइप। ऑपरेशन जिंदगी फाइनल की ओर। परिवार वालों में खुशियां, अब आने का इंतजार। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों के निकलने का वक्त आ चुका है। वो घड़ी आ गई है जब कई दिनों के बाद मजदूर सूरज की रोशनी देखेंगे। रेस्क्यू करने में जुटी टीमों को बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को भी हिम्मत मिल गई है और टनल में फंसे मजदूरों का भी हौसला बढ़ गया है। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसे सबसे बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है। उत्तरकाशी की इस घटना पर देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया ने भी नजर बनाए रखी है। लगातार इस ऑपरेशन की कवरेज की जा रही है और कोशिशें जारी हैं कि जैसे भी मजदूरों को निकाल लिया जाए, लेकिन कई दिनों से कोशिशें कर रही टीमों को निराशा ही हाथ लग रही थी। धीरे धीरे मशीनों के खराब होने के बाद ऐसा फंसे मजदूरों को वक्त नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इतनी बड़ी खुशखबरी आई तो लोग झूमने लगे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन में मजदूरों के पास और मजदूरों के संपर्क होने का सिलसिला बढ़ा है। हर कदम पर मिलती सफलता के बाद उस वक्त को भी ढूंढ लिया गया है कि मजदूरों को कब निकाला जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं मजदूरों के पास पहुंचने से लेकर निकालने तक के समय को कैसे तय किया गया है। तारीख 20 नवंबर, दिन सोमवार। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मशीनों का खराब होना जारी था, लेकिन टीमें हिम्मत नहीं हार रही थी। फिर प्लान बनाया गया कि क्यों ना मजदूरों के पास अब 6 इंच की पाइप भेजी जाए, जिससे उनसे बातचीत और खाने की व्यवस्था हो जाए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे के बीच में से 6 इंच के पाइप को डालना शुरू किया था और शाम होते होते इस मिशन में सफलता मिल गई। मजदूरों तक 6 इंच मोटा पाइप जा पहुंचा और फिर इस सफलता के बाद दूसरी सफलता मिलने में देरी नहीं लगी और हाथ लगी एक और कामयाबी। तारीख 21 नवंबर, मजदूरों के पास कैमरा और खाना पहुंचा। मजदूरों और सुरंग के अंदर का हालचाल जानने के लिए पाइप के जरिए सुरंग में कैमरा भेजा गया है। इसी में सुरंग के अंदर के हालात कैद हुए हैं। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात की। सुरंग के अंदर का जो फुटेज सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि 11वें दिन से कैसे सुरंग में रहने को मजबूर है। सुरंग में मजदूरों के रेस्क्यू से जुड़े कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि हम सुरंग के अंदर फंसे लोगों को खाना, मोबाइल और चार्जर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम अंदर वाईफाई कनेक्शन लगाने की भी कोशिश करेंगे। DRDO के रोबोट भी काम कर रहे हैं। 24 बोतल भरकर खिचड़ी और दाल भेजी गई। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को भरपेट भोजन मिला। इसके अलावा संतरे, सेब और नींबू का जूस भी भेजा गया। अगले 30 घंटे के भीतर बाहर होंगे मजदूर। MMDA के सदस्य महमूद अहमद ने बताया कि सुरंग के अंदर जाने के लिए 22 मीटर तक 800 व्यास की पाइपलाइन लगाई जाएगी। इसके बाद ऑगर मशीन काम करेगी। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है, लेकिन ऑगर मशीन ने अभी काम शुरू नहीं किया है। 60 मीटर की लेंथ के बीच का एरिया सबसे कठिन होता है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 30 से 40 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट सचिव अनुराग जैन ने बताया कि यदि सब कुछ ठीक रहा और अगर बीच में कोई बड़ा पत्थर नहीं आया या कोई स्टील की चीज नहीं आई, तो हम 2 से ढाई दिन में मजदूरों को वापस निकाल लेंगे। लेकिन अगर इस तरीके के बीच में कोई हर्डल आ गया तो समय ज्यादा लग सकता है।